इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र के तीज का चौक इलाके में गुरुवार को उपजे विवाद के बाद शुक्रवार को व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। धानमंडी इलाके में सुबह से ही बंद का व्यापक असर देखा गया। इस दौरान बंद समर्थकों और व्यापारियों ने तीज का चौक और धानमंडी इलाके में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश और ADM सिटी वार सिंह, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा तीज का चौक पहुंचे, जहां बंद समर्थकों ने उन्हें 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें सब्जी विक्रेता पर हुए जानलेवा हमले के सभी आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने, अवैध रूप से तीज का चौक में बैठे सब्जी विक्रेताओं को हटाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने वाली धानमंडी थाना पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। नगर निगम आयुक्त से मिले आश्वासन के बाद व्यापारी और बंद समर्थक शांत हुए। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोलने पर हामी भरी। हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक रविकांत त्रिपाठी ने कहा कि प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया है। सोमवार तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। यह हमला कन्हैयालाल टेलर, देवराज मोची के बाद सतवीर सिंह की हत्या जैसा ही था, जिसका सर्व समाज पुरजोर विरोध करता है। अगर पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने कठोर कार्रवाई नहीं की तो समाज सड़कों पर उतरकर इनका इलाज करना शुरू करेगा। कल की घटना हुई है, ये उदयपुर शहर में बार बार इस प्रकार की घटना होने का संपूर्ण समाज ने आज निंदा और विरोध व्यक्त किया है और प्रशासन से जो मांग की है, धानमंडी क्षेत्र को बंद कराने के बाद धानमंडी में दूसरी बार ये घटना हुई है। इससे पहले नववर्ष की शोभा यात्रा के पूर्व एक दिन पूर्व धानमंडी थाना क्षेत्र में एक घटना और होती है, उसमें भी मॉब लिंचिंग के द्वारा 2 युवकों के ऊपर हमला करना। और आज फिर इस घटना के पीछे केवल उद्देश्य इतना है कि जो सब्जी विक्रेता सतवीर सिंह जी हैं, वो अपने परिवार के साथ छोटी सी दुकान लगाकर नींबू और मिर्ची और सब्जी का विक्रय करते हैं। उस परिवार में येन केन प्रकार उनका भयभीत होए, डर बैठे और इस मंडी क्षेत्र में जो घाचा समाज के लोग यहाँ पर सब्जी विक्रेता के रूप में यहाँ स्थान उनको निर्धारित किया हुआ है, वहाँ पर दूसरे लोग आकर कैसे हमें बैठने का अवसर मिले, हमारी अवैध गतिविधियाँ, दूसरे अन्य समुदाय और आपराधिक असामाजिक तत्वों के लोग हमारी गतिविधियाँ कैसे यहाँ पनप सके और हम कैसे इस मंडी को अपने हाथ में ले सकें, ऐसा षड्यंत्र करते हुए उन्होंने इनको एक नींबू खरीदने के नाम पर मारपीट किया, जो निश्चित तौर पर गलत है। पुलिस प्रशासन के पास सतवीर सिंह जी का परिवार अपना परिवार लेकर पहुंचा, लेकिन पुलिस मंडी थाना के अंदर परिवार के ऊपर कोई अगर कार्रवाई होती तो 10 बजे सतवीर सिंह जी को जानलेवा हमला नहीं झेलना पड़ता। पुलिस ने उसको ध्यान नहीं दिया, एक पुलिसकर्मी भी यहाँ नहीं भेजा। परिणाम हुआ कि 10 बजे एक जानलेवा हमला होता है और पूरी जान से मारने की नीयत से सतवीर सिंह जी के ऊपर हमला किया गया। इसीलिए समाज ने आज मांग की है, पहले तो उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, दूसरा मंडी पुलिस थाने में इस प्रकार की घोर लापरवाही बार बार पुलिस स्टेशन द्वारा किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी प्रशासन को एक्शन लेके कार्रवाई करते हुए समाज को अगर सुरक्षा का पुलिस नहीं दे सके तो वो कहीं ना कहीं पुलिस के इस अपने जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं विमुख हो रही है। इसीलिए पुलिस मंडी थाना पुलिस स्टेशन के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की मांग की गई है। तीसरा मांग, घाचा समाज के लिए जो जमीन आवंटित किया गया है और जिस जगह पर घाचा समाज के लोग सब्जी विक्रेता के रूप में अपना व्यापार करते हैं, उस स्थान पर अन्य समुदाय के लोग आकर ऐसा भयभीत करने वाले लोगों को अलग स्थान दिया जाए, जहां वो अपना व्यापार कर सकें। दोनों को एक साथ बैठाकर व्यापार, संस्कृति और समाज के रूप से दोनों में भिन्नता है, इसलिए दोनों का स्थान अलग अलग किया जाए, ऐसा समाज से हमने मांग की है। बाजार का क्या, बाजार खुल जाएंगे अब क्या, किस तरह? धानमंडी क्षेत्र को आज यहाँ के व्यापारियों ने बंद किया था, स्वतः बंद किया है। बाजार किसी ने बंद नहीं कराया। यहाँ के व्यापारियों में और यहाँ के निवासियों में इसका बहुत आक्रोश है। जिस प्रकार से हमला हुआ, 2-3 घंटे के अंतराल में एक बार 2-2 बार आके हमला किया गया है, समाज में भय भी है। ये थोड़े दिन पहले ही देवराज हत्याकांड हम समाज ने यहाँ झेला है, उससे पहले हमने कन्हैयालाल जी का हत्याकांड झेला है। अगर ये सतवीर जी के ऊपर जो हमला हुआ, ये भी हत्या से कम नहीं है। उनकी हत्या करने का पूरा उन्होंने योजनाबद्ध प्रयास करके और योजनाबद्ध मारा उसी तरीके से कि उनकी हत्या हो। उनकी 60 वर्षीय उम्र को, कमजोर व्यक्ति को देखकर उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। ये सब केवल समाज में भय फैलाने वाले लोग, असामाजिक लोग
और इन लोगों के विरुद्ध पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज सड़कों पर उतर के इनका इलाज करना शुरू करेगा। बाजार खुल जाएंगे अब या क्या रहेगा? व्यापारी अपने स्वेच्छा से हमने मांग रखी है। आयुक्त महोदय ने जिनके लाइसेंस गलत बने हुए हैं उनके लाइसेंस रद्द करना, और जो लाइसेंस के बाद अतिक्रमण करके गलत जगह बैठे हुए हैं उन अतिक्रमियों को हटाने का ऐसा आश्वासन समाज को अभी दिया है। इसीलिए समाज ने उनको 2 दिन का समय दिया। सोमवार को हम उनकी क्या कार्रवाई रहती है, पुलिस की जांच क्या रहती है, ये देखने के बाद आगे का समाज जन निर्णय करेगा। अभी समाज जन ने उनको अपने आश्वासन के बाद और बाजार खुलने का ऐसा निर्णय करते हुए अपने अपने स्थान पर, चूँकि सबसे बड़ा विषय आज हमारे जय हिंद की सेना का सम्मान का दिन, आज तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा में सर्व समाज शामिल होना चाहता है कि सेना के सम्मान के दिवस में कोई वंचित नहीं रहना चाहता है। इसीलिए समाज ने तिरंगा यात्रा को देखते हुए बाजार खोलकर और सभी लोगों से आह्वान किया है कि सब तिरंगा यात्रा में शामिल हो। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने साफ किया कि इस मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 1 को डिटेन किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा था, साथ ही सभी ने ज्ञापन भी दिया है। उनकी मांगों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। ऐसे मौकों पर अफवाह फैलाने वालों और गलत चीजें प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस हमले में किसी भी आरोपी के बाहर के होने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। किसी भी प्रकार की चाकूबाजी की घटना बुधवार रात को नहीं हुई। 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद आरोपी पक्ष ने मारपीट की, ये सही है। और यह भी सही है कि इससे पूर्व परिवादी पक्ष ने थाने में शिकायत भी की थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसकी जांच की जा रही है। घटना हुई तीज का चौक में। उस घटना के मद्देनज़र जो कंप्लेनेंट पार्टी है, परिवादी पक्ष है, सब्जी विक्रेता, उनकी तरफ से हमने थाने पर एक प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात कल रात्रि में ही हमारे द्वारा जो इस प्रकरण में नामजद अभियुक्त थे और कुछ जो अन्य थे उनको नामजद करके आइडेंटिफाई करके करीब 6 लोगों को हमने रात्रि में गिरफ्तार किया और 1 आरोपी को हमने पाबंदी की कार्रवाई के तहत उसको डिटेन किया। इसके अतिरिक्त जो अन्य आरोपी हैं उनकी लगातार तलाश जारी है। और इस घटना के विरोध में आज कुछ जो स्थानीय नागरिक थे उन्होंने कुछ देर के लिए सिंबॉलिक सब्जी मंडी को बंद रखा था और तत्पश्चात उनके द्वारा एक ज्ञापन सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम कमिश्नर साहब को दिया है। और उनकी जो भी मांग है उन मांगों के ऊपर निश्चित रूप से सभी हम लोग बैठ के नगर निगम कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब और हम सब बैठ के जो भी युक्त समाधान उसका संभव होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। शहर में सभी पॉइंट्स के ऊपर लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टीज़ हैं और हर कोने पर हमारी नज़र है। कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी गड़बड़ या गलती करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हम उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मौक़ों पर कोई भी किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाता है या गलत सूचना प्रसारित करता है तो ऐसी सूचना की सूचना हमें तुरंत हमें दें और ऐसी किसी सूचना को जो वेरीफाइड नहीं है उसे आगे किसी को फॉरवर्ड ना करें। देखिए अभी तक जो लोग पकड़े हैं उनमें ये सभी स्थानीय रहने वाले लड़के हैं। बाहर का कोई ऐसा अभी तक कोई जानकारी में नहीं आया, बट यदि कोई होगा जिसके कोई रूट्स बाहर के होंगे तो उसका वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। सर अभी तक देखिए जो इमीडिएट कारण ये है कि जो सब्जी को लेकर के जो मोल भाव हुआ उस कीमत पर जिस कीमत पर सब्जी आरोपी पक्ष खरीदना चाहता था उसको लेकर के परिवादी पक्ष उस पर तैयार नहीं था और उसी मोल भाव को लेकर के दोनों के बीच में मोलचाल और कहासुनी हुई और यही कहासुनी फिर मारपीट में बदल गई। पीड़ित की हालत कैसी है? पीड़ित की हालत अच्छी है, सीधी है। उनके नाक पे और मुंह पर कुछ चोट लगी है जिसके डॉक्टर्स ने पूरा उनका फर्स्ट एड कर दिया है, अच्छे से उनका इलाज कर रहे हैं और वो अच्छे कॉन्शियस अवस्था में, दुरुस्त अवस्था में। सर और भी कोई प्रकरण
देखिए, जो अन्य घटना हुई थी उस संदर्भ में अभी तक हमारे पास किसी ने कोई रिपोर्ट दी नहीं है और रिपोर्ट आने पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी कल की जो घटना हुई 7 बजे का ये मामला बताया जा रहा है और 10 बजे आगजनी और चाकूबाजी की। इस बीच सर पुलिस को सूचना मिली, उसके बावजूद भी देखिए, कोई पहले तो आप इस चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए कि कोई चाकूबाजी की घटना नहीं हुई। कल तत्कालिक रूप से एक मौके के ऊपर दो पक्षों के बीच में किसी विषय को लेकर के बोलचाल हुई और वही बोलचाल मारपीट में बदली। यह सही है कि परिवादी पक्ष के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। थाना द्वारा क्या कार्रवाई की गई है वो हम उस पर जाँच कर रहे हैं और उस दरमियान जब उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई, उसी दरमियान में ये आरोपी पक्ष द्वारा कुछ लोगों के साथ एकत्र होकर के पुनः परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की गई, जिसके बारे में हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इसमें तलवारबाजी वगैरह कुछ नहीं है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो भी उनके आरोप हैं उस संदर्भ में हम सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे हैं, बट अभी तक की प्राथमिक जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। बट ये सही है कि दूसरे पक्ष के द्वारा परिवादी पक्ष के साथ उनकी दुकान पर आकर के मारपीट की गई। वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट पॉइंट, एक ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट जहां ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सपना सच बनाया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। ये है हमारा लर्निंग हब। हमारे फाउंडर्स विशाल सर और आयुब सर के पास 17+ साल का स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस है। उनका गोल है आपको वो नॉलेज देना जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिटेबल और सिक्योर बनाए। यहाँ पे आप सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि लाइव सेशन के थ्रू प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज भी सीखते हैं। रियल टाइम ट्रेडिंग में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो प्राइसलेस है। इसी के साथ आपको मिलती है करियर अपॉर्चुनिटीज भी। तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए तैयार हैं? ज्वाइन करिए द इन्वेस्टमेंट पॉइंट और बनाइए अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को सेफ एंड सक्सेसफुल। सो द लोकेशन इज डेलीगेट उदयपुर एंड फॉर द वेबसाइट एंड मोर डिटेल्स यू कैन चेक द कैप्शन।